रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन नबियना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बिइहसान इला यौमिद्दीन अम्मा बाद। गुज़िश्ता दर्स के अंदर महमूद से जुड़े हुए चंद क़वाइद को हम पढ़ रहे थे और सबसे आखिरी कायदा जो पिछले दर्स में पढ़ा गया था जिसको वो कायदा नंबर 5 था, जो ये है कि जायज़ है कि वाव व या मद्दा ज़ायदा और या तस्गीर के बाद हमसे माक़बल या तस्गीर के बाद हमसा माक़बल के जिन्स से हो जाए। जैसे मक़रूअतुन ख़तियतुन उफ़य्यिसु, पीछे जो है उफ़य्यिसुन, पीछे इस कायदे को समझाया जा चुका है और इसको अच्छे से बताया जा चुका है। यानी कि इस कायदे में यह है कि अगर कहीं किसी कलमे में वाव मद्दा ज़ायदा आए उसके बाद हमज़ा आए, या मद्दा ज़ायदा आए उसके बाद हमज़ा आए, या तस्गीर आए और उसके बाद हमज़ा आए, तो ऐसी सूरत में इस हमज़ा को उस माक़बल वाले वाव या मतलब कि जिन्स से बदल देंगे। यानी कि जो वाव व या है तो इसको भी हम वाव या से बदल देंगे और फिर दोनों को आपस में इदगाम कर देंगे। वाज़ेह था ये कायदा, पीछे हम पढ़ चुके हैं इसको। इसके बाद कायदा नंबर 6, आज का जो दर्स है इसके हम पढ़ेंगे कुछ चंद क़वाइद को। कह रहे हैं कायदा नंबर 6, जब हमज़ा अलिफ़ मफ़ाइल के बाद और या के पहले वाक़े हो, जब हमज़ा समझने की ज़रूरत है, जब हमज़ा अलिफ़ मफ़ाइल के बाद यानी कि मफ़ाइल की जो अलिफ़ आती है इसके बाद हमज़ा है किसी भी कलमे में, तो जब हमज़ा अलिफ़ मफ़ाइल के बाद और या के पहले वाक़े हो तो हमज़ा या मफ़तूहा से बदल जाता है और अलिफ़ और या अलिफ़ से, जैसे कह रहे हैं जैसे ख़ताया, ख़तियतुन की जमा ख़ता, यहाँ पर मफ़ाइलों का वज़न है ये, तो ख़ता ये युन लिखा हुआ है, तनवीन नहीं आएगी, रहेगा किस तरह से ख़ता ये ओ, ख़ता ये ओ रहेगा इस तरह से, ख़ता ये ओ तनवीन नहीं रहेगी क्योंकि ये गैर मुनसरिफ़ है। तो कह रहे हैं फिर से एक बार कि जब कायदा नंबर 6, जब हमज़ा अलिफ़ मफ़ाइल के बाद और या के पहले वाक़े हो तो हमज़ा या मफ़तूहा से बदल जाता है और या अलिफ़ से बदल जाता है। जैसे ख़तियतुन की जमा ख़ता ये उन, तो यहाँ पर एक कलमा है ख़ता ये ख़तायून भी मैं पढ़ेंगे लेकिन ख़तायो है। जैसे कि यहाँ पर ख़तियतुन की जमा है ख़ता ये ओ, एक जमा है यहाँ पर ख़तियतुन की जमा क्या है ख़ता ये ओ, इस तरह से आखिर में या के नीचे कसरा है और उसके बाद क्या है हमज़ा है। ख़तियतुन जमा ख़तायो, इस ख़तायो में कायदा भी नहीं है, अभी कायदा आगे आएगा। तो ख़ता ये ओ इस तरह से है। इसमें क्या किया गया है, सबसे पहला काम इसमें यह किया गया है कि यहाँ पर या किनारे से पहले अलिफ़ जमा के बाद वाक़े है, तो यहाँ पर हम या देखते हैं, ये या इस किनारे यानी कि किनारे वाला जो हर्फ है जो हमज़ा है इस किनारे से पहले है, तो यहाँ पर या किनारे से पहले है और अलिफ़ मफ़ाइल के बाद है, क्योंकि ख़ता ये ओ का वज़न है मफ़ाइलो, तो या किनारे से पहले है और मफ़ाइल की अलिफ़ के बाद में है। तो अब इसमें क्या किया जाएगा, इसके अंदर इस या को हमज़ा से बदल दिया जाएगा। ये कायदा है कि या अगर किनारे से पहले हो अलिफ़ मफ़ाइल के बाद हो तो ऐसी या को हमज़ा से बदल दिया जाता है। तो यहाँ यही किया गया है कि या किनारे से पहले अलिफ़ जमा के बाद या अलिफ़ मफ़ाइल के बाद वाक़े है, इस वजह से या को हमज़ा से बदल दिया गया। तो इस या को जब हम हमज़ा से बदलेंगे तो अब क्या शक्ल निकल करके आएगी, ये इस तरह से हो जाएगा ख़ता ये ओ, तो अब हो जाएगा ख़ता ए ओ, इतना बन गया अभी। अब जब ये दूसरी शक्ल जो इसकी बनी है तो अब यहाँ पर हम देखते हैं फिर जाइन वाला कायदा, जो कि कायदा नंबर 4 है महमूज़ ही के बहस में, कायदा नंबर 4 जो अभी की जल्दी गुजरा है कायदा नंबर 4। तो अब यहाँ हम देखते हैं कायदा नंबर 4 में ये बात बताई गई है कि अगर किसी कलमा में दो हमज़ा आ रहे हों एक साथ में और उन दोनों हमज़ा मुतहर्रिक हों और उन दोनों में से कोई भी एक मकसूर हो, तो ऐसी सूरत में क्या किया जाता है कि दूसरे हमज़ा को या से बदल दिया जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो ख़ता ए ओ है, यहाँ पर हम देखते हैं कि दो हमज़ा हैं, यहाँ पर ख़ता ए ओ दो हमज़ा हैं और दोनों हमज़ा मुतहर्रिक हैं, दोनों में से एक हमज़ा मकसूर भी है। तो ऐसी सूरत में क्या किया जाएगा कि इस दूसरे वाले हमज़ा को या से बदल दिया जाएगा। तब जब दूसरे वाले हमज़ा को
हम या से बदलेंगे तो क्या शक्ल निकल कर के आएगी, खता ए यो। तो खता ए ओ से क्या निकल कर के आएगा, खता ए यो, ये बन कर के आ गया। अब यहाँ जो है जो कायदा इन्होंने बताया है किताब में, यहाँ पर अब कायदा आकर के फिट हो रहा है। ये दोनों सूरतों में कायदा नहीं होगा, कायदा यहाँ फिट हो रहा है। कायदा इसमें क्या कह रहे हैं किताब के अंदर कि जब हमज़ा अलिफ मफ़ाइल के बाद और या के पहले वाक़े हो तो हमज़ा या मफ्तूहा से बदल जाता है और या अलिफ से। यहाँ कह रहे हैं कि जब हमज़ा अलिफ मफ़ाइल के बाद वाक़े हो, या जिसे कहा कि जब हमज़ा अलिफ मफ़ाइल के बाद हो और या के पहले वाक़े हो। दो चीज़ है, हमज़ा अलिफ मफ़ाइल के बाद वाक़े हो। यहाँ पर जो खता ए यो है इसका वज़न है मफ़ाइलो, तो यहाँ पर जो ये अलिफ है इसको हम कहते हैं अलिफ मफ़ाइल। तो यहाँ पर हमज़ा कहाँ वाक़े है, अलिफ मफ़ाइल के बाद वाक़े है, जैसा कि किताब में कहा गया है। तो हमज़ा यहाँ पर अलिफ मफ़ाइल के बाद है और या के पहले भी है। दूसरी चीज़ जो है कि या के पहले वाक़े हो, तो हमज़ा अलिफ मफ़ाइल के बाद वाक़े है और या के पहले वाक़े है। तो कायदा नंबर 6 उसकी दोनों चीज़ें यहाँ पर पाई जा रही हैं। कायदा नंबर 6 भी से मैं एक बार पढ़ के बताता हूँ। कह रहे हैं कि जब हमज़ा अलिफ मफ़ाइल के बाद और या के पहले वाक़े हो तो हमज़ा या मफ्तूहा से बदल जाता है और या अलिफ से। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हमज़ा अलिफ मफ़ाइल के बाद वाक़े है और या से पहले वाक़े है। तो अगर ये दोनों सूरतें कहीं पर पाई जाती हैं तो ऐसी सूरत में क्या किया जाएगा कि हमज़ा को या मफ्तूहा से बदल देंगे, यानी कि ये जो हमज़ा है इसको या मफ्तूहा से बदल देंगे और जो ये या है इसको अलिफ से बदल देंगे। तो यानी कि ये जो हमज़ा है अब इसको क्या किया जाएगा, या मफ्तूहा से बदलेंगे, जो कि नीचे या मफ्तूहा है। तो या मफ्तूहा से इस हमज़ा को बदल देंगे और जो ये या है इस या को अलिफ से बदल देंगे। तो अब जब इतना हमने किया, जब ये तब्दीली की कि इसको या मफ्तूहा से बदला, इसको अलिफ से बदला, तो यहाँ पर अब क्या शक्ल निकल करके आएगी, खताया, खताया। और यही खतियतुन की जमा है। खतियतुन की जमा अब इस तरह से होती है, क्या हम बोलेंगे खतियतुन की जमा, खताया कहेंगे। खतियतुन, खतियतुन जमा खताया, तो ये इसकी जमा हो गई, खतियतुन जमा खताया। लेकिन ये जो हम खतियतुन की जमा खताया कहते हैं तो ये खताया कई सारे मराहिल से गुजर करके तब आकर के ये जमा बनी है, वरना खतियतुन की असल जमा क्या निकलेगी, खता ये ओ, खता ये ओ। उसके बाद खतायों में क्या किया गया है कि या को हमज़ा से बदला गया, तो क्या बन गया, खता ए ओ। अब उसके बाद फिर महमूज का जो जाइन का कायदा है वो यहाँ पर लागू किया गया, तो अब क्या बन गया, खता ए यो। अब फिर खता ए यो में जो है फिर क्या किया गया है कि कायदा नंबर 6, जो कि हम महमूज में कायदा नंबर 6 पढ़ रहे हैं, उसको यहाँ पर लागू किए। तो अब ये क्या हो गया, खताया, इसको या मफ्तूहा से बदला और इस या को अलिफ से, तो खताया हो गया। तो ये कायदा जो है ये चीज़ आज के कायदे में बताई जा रही है। पढ़ते हैं किताब में क्या बात कह रहे हैं। कह रहे हैं कायदा नंबर 6, जब हमज़ा अलिफ मफ़ाइल के बाद और या के पहले वाक़े हो। जब हमज़ा और यहाँ किस में हो रहा है, इसमें हो रहा है, हमज़ा अलिफ मफ़ाइल के बाद और या के पहले, इसी के बारे में। ये दोनों चीज़ें नहीं है कायदे से ताल्लुक़ जुड़ी हुई, बल्कि इस मरहले पर, इस स्टेप पर आते हैं तब यह कायदा नंबर 6 लागू होता है। तो कह रहे हैं कि जब हमज़ा अलिफ मफ़ाइल के बाद और या के पहले वाक़े हो तो हमज़ा या मफ्तूहा से बदल जाता है। तो ये जो हमज़ा है या मफ्तूहा से बदल जाएगा और उसके बाद कह रहे हैं और या अलिफ से, और ये जो या है ये अलिफ से बदल जाएगी। जैसे यहाँ कह रहे हैं खताया, जैसे खताया ये बन करके आया है, कह रहे हैं जैसे खताया। उसके बाद कह रहे हैं कि खतियतुन की जमा खता, खता ये ओ थी। खतियतुन की जमा क्या थी, यहाँ तनवीन लगा हुआ है, मैं फिर कहूँगा कि तनवीन यहाँ नहीं रहेगी क्योंकि गैर मुंसरिफ का वज़न है। तो खतियतुन की जमा खता ये ओ थी, या किनारे से पहले, या जो यहाँ पर या है किनारे से पहले और अलिफ जमा के बाद वाक़े होने की वजह से हमज़ा हो गई। तो यहाँ पर जो या है जैसे मैंने बताया कि किनारे से पहले है और अलिफ जमा के बाद है, तो ऐसे में क्या हो गई, ये या हमज़ा हो गई। तो हो गया खता ए उन, फिर लिखेंगे खता ए ओ, यहाँ भी मफ़ाइल उन का वज़न है तो खता ए ओ पढ़ेंगे, तनवीन नहीं लाएंगे। तो खता ए ओ हो गया। इसके बाद दूसरा हमज़ा जाइन के कायदा से या हो गया। इसके बाद जो यहाँ पर 2 हमज़ा हैं, तो यहाँ पर जो जाइन के बारे में, यहाँ पर जो जाइन है कायदा नंबर 4 जिसमें जाइन है जिसके बारे में बताया गया था,
तो यहाँ पर कह रहे हैं कि जाइन के उसके बाद दूसरा हमजा जाइन के कायदे से या हो गया। तो यहाँ पर जो दूसरा हमजा है इसको या से बदला गया है, क्यों? जाइन के कायदे से, क्योंकि दो हमजा अगर किसी कलमे दो हमसे मुतहर्रिक किसी कलमे में जमा हो और उनमें से कोई भी एक मकसूर हो तो दूसरे को या से बदल देते हैं। तो यहाँ पर करेंगे खतायुन हो गया और उसके बाद करेंगे दूसरा हमजा जाइन के कायदा से या हो गया। तो जाइन का जो कायदा है उसी से क्या है, यहाँ भी हमजा को या से बदल दिया गया। तो अब क्या हो गया, खता, इसमें पढ़ेंगे हम खता ए यो, खता ए यो हो जाएगा, खता ए यो हो गया। फिर इस कायदा के मुताबिक हमजा को या मफ्तूहा से और या को अलif से बदल। अब जब यहाँ पर खता ये जो हो गया खता ए यो, तो अब ये कायदा नंबर 6 वहाँ पर इसमें लागू होगा और कह रहे हैं कि फिर इस कायदा के मुताबिक हमजा को या मफ्तूहा से और या को अलif से बदल दिया। तो हमजा को या मफ्तूहा से बदल दिया और या को अलif से बदल दिया तो क्या बन गया, खताया हो गया। उम्मीद करता हूँ कि ये कायदा समझ में आया होगा, अगर नहीं आसान है वैसे। इसके बाद अगला जो कायदा है, एक कायदा और पढ़ते हैं इसमें जितना मुख्तसर टाइम है। करेंगे कायदा नंबर 7। कायदा नंबर 7 यह इसमें बारे में बताया गया है कि मद्दा ज़ायदा और यह तस्गीर के अलावा किसी हर्फ साकिन के बाद हमसे मुतारिक हो तो जायज़ है कि उसकी हरकत माक़बल को देकर उसको हज़फ कर दें। जैसे यहाँ पर है, जैसे यसलो वक़दफ़लहा व यरमी अख़ाहु। तो यहाँ पर जो है तीन मिसालें इन्होंने दी हुई हैं। कह रहे हैं कि किसी कलमे में हमज़े मुतहर्रिक आ रहा हो और उससे पहले कोई साकिन हो और वो साकिन मद्दे ज़ायदा ना हो और ना ही तस्गीर की या हो। तो जैसे यहाँ पर है कि एक कलमा है यसअलो, यसअलो। यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर एक हमज़ा है, हमज़ा है यहाँ पर, और ये हमज़ा मुतहर्रिक भी है, इस पर हरकत भी लगी हुई है फ़तह की। तो ये हमज़ा है, इसके ऊपर फ़तह की हरकत लगी हुई है, मुतहर्रिक भी है। इससे पहले साकिन है और ये साकिन मद्दा ज़ायदा नहीं है, ना ही वाव है, ना ही या है, ना ही अलिफ है, कुछ भी नहीं है, मद्दा ज़ायदा नहीं है ये साकिन। और ना ही यहाँ ये या है, तस्गीर वाली या है। तो दोनों सूरतें नहीं, ना ही ये साकिन जो है हमज़ा से पहले जो साकिन है, ना ही ये मद्दा ज़ायदा है और ना ही तस्गीर की या है। तो अब क्या किया जाएगा कि हमज़ा की हरकत को इस माक़बल वाले साकिन को दे देंगे और उसके बाद इस हमज़ा को गिरा देंगे। यही बात इसमें बताई गई है कि अगर किसी भी कलमा में कोई हमज़ा मुतहर्रिक आता है और उससे पहले कोई साकिन हर्फ हो और वो साकिन हर्फ ना तो मद्दा ज़ायदा हो और ना ही वो तस्गीर की या हो, तो इस हमज़ा की हरकत को पहले वाले साकिन को देंगे और फिर इस हमज़ा को गिरा देंगे। जब हमज़ा को गिराएंगे तो अब क्या बन जाएगा, या यसलो बन जाएगा, यसलो, या सालो। अब इस तरह से पढ़ा जाएगा। यही मिसाल किताब में इन्होंने बताई है कि अगर के जैसे यहाँ पर है जैसे या सालो। उसके बाद दूसरी मिसाल है वा क़दफ़लह व यरमी अख़ाहु। ये तीनों मिसालें इसको भी देखते हैं। जैसे करेंगे क़दफ़लह, क़दफ़लह, असल में इबारत क्या है, क़द अफ़लह। यहाँ पर क्या है, एक हमज़ा है और ये हमज़ा मुतहर्रिक है, इस पर फ़तह की हरकत लगी हुई है और इससे पहले वाला हर्फ देखते हैं तो ये हर्फ क्या है, साकिन है। और ये हर्फ ना तो मद्दा ज़ायदा है, ना ही ये वाव है, ना ही अलिफ है और ना ही या है और साथ में तस्गीर की या भी नहीं है। तो अब क्या किया जाएगा कि हमज़ा के इस फ़तह को इस पर रखेंगे और फिर ये हरकत यहाँ से ख़त्म हो जाएगी और उसके बाद फिर इस हमज़ा को क्या है, गिराएंगे। तब क्या बन जाएगा, क़दफ़लह। जो किताब में लिखा हुआ है क़दफ़लह, ऐसे किताब में लिखा हुआ, अब ये बन करके निकल करके आ गया। उसके बाद एक और मिसाल जो किताब में लिखी हुई है, इसमें लिखा है इन्होंने यसलो, उसके बाद है व क़दफ़लह, उसके बाद है व यरमी अख़ाहु। यरमी अख़ाहु यहाँ पर माना क्या है, असल में क्या है ये इबारत, यरमी अख़ाहु, यरमी अख़ाहु। यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर हमज़ा है, यहाँ पर जो है एक हमज़ा है, कलमे के अंदर एक हमज़ा आया हुआ है, हमज़ा मुतहर्रिक है, उससे पहले एक साकिन है, साकिन, इससे पहले ये साकिन है और ये साकिन पीछे बता के कि ना ही वो मद्दा ज़ायदा हो और ना ही क्या है, तस्गीर किया हो। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये या तो है लेकिन ये या तस्गीर किया नहीं है, क्योंकि तस्गीर किया क्या है,
फ़ुआइलुन, फ़ुआइलुन और फ़ुआइलुन, इस वज़न पर कोई कलमा आएगा तो उसकी या तस्गीर किया मानी जाएगी, यानी कि फ़ुआइलुन, 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 फ़ुआइल, ये तस्गीर के 3 औज़ान हैं। तो ये जो या है, ये जो या इसमें दिख रही है, यही या तस्गीर क्या है, तस्गीर किया है। तो यहाँ पर ये कलमा यरमी या खाहो, इन तीनों में से किसी के वज़न पर भी नहीं है, तो इसकी जो या है ये भी तस्गीर किया नहीं है। तो ये एक चीज़ तो कट गई, ख़त्म हो गया कि तस्वीर किया नहीं है। उसके बाद फिर दूसरी चीज़ क्या निकली कि मद्दा ज़ायदा। तो यहाँ पर हम या को देखते हैं, तो ये या क्या है, ज़ायद नहीं है, या तो है, उससे पहले कसरा भी है, तो मद्द तो है ये, लेकिन ये मद्दा असलिया है, मद्दा ज़ायदा नहीं है, क्योंकि इसकी कलमे की असल क्या है, रे मीम, रे मीम ये। तो रे मीम ये कलमे की असल है, और ये जो या है यही है, ये लाम कलमा है। तो ये लाम कलमा जो है फ़ेल का लाम कलमा है, और ये कलमा का असल है, ये ज़ायद हर्फ नहीं है, असली है। तो यहाँ पर ये मद्दा ज़ायदा भी नहीं है, तो ये या मद्दा ज़ायदा भी नहीं है और ना ही तस्गीर किया है। तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाएगा कि इस हमजा की हरकत को इस क्या है, इस या को दिया जाएगा और फिर इस हमजा को गिरा दिया जाएगा। तो अब क्या पढ़ेंगे, यरमी खाहो, यरमी खाहो, जैसे कि किताब में लिखा है यरमी खाहो। इन्हीं दोनों कवायद पर इक्तफा करते हैं और इंशाल्लाह अगले दर्स में फिर और कवायद पढ़ेंगे।